ओके बेटे, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेब प्रोग्रामिंग। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो यूज़र हमें इनपुट देता है वो कहीं गलत इनपुट तो नहीं दे रहा, फॉर्म में फेक इनपुट तो नहीं दे रहा, उसको हमने किस तरह वैलिडेट करना है वो हम आज के में लेक्चर में कवर करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं पीएचपी में, यूज़र की जो इनपुट है वो किस तरह चेक होती है, और स्ट्रिंग फंक्शंस किस तरह काम करते हैं। ओके, रेगुलर एक्सप्रेशंस जो होते हैं हमारे पास सीक्वेंस ऑफ अ पैटर्न्स और अ कैरेक्टर इटसेल्फ, दे प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर द पैटर्न मैचिंग फंक्शनैलिटी। अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ कंसाइज नोटेशन टू डिस्क्राइब द पैटर्न्स इन द स्ट्रिंग। रेगुलर एक्सप्रेशंस प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर डिस्क्राइबिंग और मैचिंग द डाटा। यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशंस नॉर्मली सिंपल वर्ड में मैं ये कहूँ तो आपको 0 से लेकर 9 तक डिजिट हो सकते हैं, और आपके पास जो है A to Z अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। यानी कि हर वो चीज़ जो आप मैच कर सकते हैं कि वो लीगल इनपुट यूज़र ने एंटर की है या नहीं एंटर की, वो हमारे पास क्या होती हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन होती हैं। यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन यू कैन सर्च द पर्टिकुलर स्ट्रिंग include another string or you can replace the one string by another string। जब भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो आप एक स्ट्रिंग को भी मैच कर सकते हैं, एक के साथ दूसरी स्ट्रिंग जो एक्सचेंज भी कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग को स्प्लिट भी कर सकते हैं। PHP ऑफर जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन करती है, जिसमें पॉजिक्स रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं और पर्ल स्टाइल रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं। ये दो तरह के रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं। ओके, सब पैटर्न्स विद फिक्स्ड कैरेक्टर। अब ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन की जो स्टार्टिंग और एंडिंग है वो हमेशा इन दो सिंबल से होती है। ये स्ट्रिंग का एंड मैच करती है और ये स्ट्रिंग का स्टार्ट बताता है सिंबल, और ये जो और वाले कैरेक्टर हैं ये आपका बताते हैं कि ये हमारे रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। ये जो 0 to 9 है ये आपका सब पैटर्न है, ये भी 0 to 9 आपका सब पैटर्न है, और ये 0 to 9 आपका सब पैटर्न है। ये उसकी लेंथ साइन डिफाइन की हुई है कि 0 to 9 2 डिजिट नंबर हो सकता है, और ये 0 to 9 4 डिजिट नंबर भी हो सकते हैं। ओके, ब्रैकेट्स क्या एक्सप्लेन करते हैं हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में। ब्रैकेट्स हैव अ स्पेशल मीनिंग व्हेन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन। दे आर यूज्ड टू फाइंड द रेंज ऑफ द कैरेक्टर। यानी कि 0 से लेकर 9 तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उनको हम इस रेगुलर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे, और ये डेसिमल डिजिट होते हैं 0 से 9 तक। इसी तरह हम ब्रैकेट में जब A to Z लिखते हैं, कैपिटल A to Z लिखते हैं, स्मॉल A to Z लिखते हैं, 0 to 9 लिखते हैं, इसका मतलब 0 से लेकर 9 तक, इसका मतलब स्मॉल A to Z, इसका मतलब कैपिटल A to Z, इसका मतलब स्मॉल A से लेकर कैपिटल Z तक जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं वो उसकी रेंज में आ जाएंगे। ओके, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? द फ्रीक्वेंसी और द पोजीशन ऑफ द ब्रैकेटेड कैरेक्टर सीक्वेंस एंड द सिंगल कैरेक्टर कैन बी डिनोटेड बाय सिंगल कैरेक्टर, ईच स्पेशल कैरेक्टर हैविंग अ स्पेसिफिक connotation, that is plus, multiply, question mark, integer, range and $sign flag for specifying the characters। ओके, अब देखो ये क्वांटिफायर आगे p प्लस लिखा हुआ, इसका क्या मतलब? इट मैचेस एनी स्ट्रिंग कंटेनिंग एट लीस्ट 1 p। एक p, इस प्लस का साइन है, एटलीस्ट एक p अगर स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, आप वो डाटा एंटर कर सकते हैं। इस स्टैक का क्या मतलब है, या तो 0 या फिर 0 से ज़्यादा उसको पीस मिल जाए किसी भी स्ट्रिंग में। p क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है इट कंटेन जीरोज और मोर p, दिस इज जस्ट एन अल्टरनेटिव वे टू यूज p स्टैटिक। ये दोनों सेम पर्पस परफॉर्म करते हैं। ओके, p के बाद जब आपके पास कर्ली ब्रेसेस में n लिखा आता है, इसका मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ n नंबर्स ऑफ द पीस। जो भी सीक्वेंस दिया, सपोज 3 दफ़ा p का सीक्वेंस आपको दे रहे हैं, उसमें n नंबर ऑफ पीस हैं। p2,3 का मतलब, इसका ये मतलब है सीक्वेंस ऑफ 2 पीस या फिर 3 पीस, यानी कि 2 पीस इकट्ठे कहीं आपको मिल रहे हैं स्ट्रिंग में, या 3 पीस इकट्ठे मिल रहे हैं। तो 2, डैश का मतलब ये है सीक्वेंस ऑफ एटलीस्ट 2 पीस। मिनिमम जो है सीक्वेंस आपको कंबाइन 2 पी टेक्स्ट में लिखे हुए नजर आए। पी के बाद $साइन का मतलब पी जो है वो आपको एंड में मिले, और पहले ये जो है आपके पास पावर का सिंबल जो है ये बता रहा है कि बिगिनिंग पे आपको पी मिले। ओके, स्टार्ट एंड एंड ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन जो ऑप्शनल है, आपने ये 2 लाइंस लगानी होती है। सब पैटर्न के लिए आपने क्या करना होता है, रेंज डिफाइन करनी होती है और अलाउड लेंथ डिफाइन करनी होती है। सब पैटर्न जो होते हैं वो फिक्स्ड कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, मैचिंग फ्रॉम द स्टार्ट, अगर आप स्टार्ट से मैच करना चाहें तो ये वाला सिंबल लगता है पैटर्न एग्जिस्ट इफ डू नॉट मैच फ्रॉम द स्टार्ट। पैटर्न फिर भी एग्जिस्ट करता है अगर आपका स्टार्ट एग्जिस्ट ना करो। मैचिंग टिल द एंड, अगर आप एंड तक मैचिंग करना चाहते हैं तो आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं पैटर्न एग्जिस्ट इफ डू नॉट मैच टिल एंड। पैटर्न तब भी एग्जिस्ट कर सकता है अगर वो एंड तक मैच नहीं करा। ये देखो, ये डेट का पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है एंड पे, ये डेट का पैटर्न आपका स्टार्ट छोड़ के एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि पैटर्न दोनों तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, मैच स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विद द गिवन पैटर्न, ये क्या है, एंड स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विद द गिवन पैटर्न। रेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए ये सिंबल यूज होता है।
मार्कर ऑफ द क्लास के लिए ये यूज़ होता है, और निगेशन के लिए हम जो है वो ये पावर वाला बटन यूज़ करते हैं। क्वांटिफायर जो हमारे पास वो यूज़ होते हैं एन और एम नंबर के क्वांटिफायर, यानी कि एक वैल्यू ये स्टार्टिंग पॉइंट और एक वैल्यू ये एंडिंग पॉइंट। मैचेस द कैरेक्टर क्लास और सब पैटर्न फॉर द एंड टाइम, मैचेस द कैरेक्टर सब क्लास और पैटर्न फॉर द मिनिमम एंड टाइम एंड मैक्सिमम एंड टाइम, यानी कि पी जो है वो कम से कम 2 दफ़ा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 दफ़ा मिले, हम वो भी रख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन मार्क क्या कहता है, मैचेस द कैरेक्टर क्लास और सब पैटर्न 0 और 1 टाइम। ये क्वेश्चन मार्क और ये जो स्टेरिक है ये दोनों सेम काम करते हैं। प्लस वाला है वो ये कहता है एटलीस्ट एक दफ़ा एग्जिस्टेंस हो उस एलिमेंट की, या एक से ज़्यादा दफ़ा भी एग्जिस्टेंस हो सकती है। ओके, प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स और नोटेशंस होते हैं \d एग्जैक्टली एज 0 से 9 तक, कैपिटल \d एग्जैक्टली एज, या तो स्टार्टिंग में 0 मिल जाए और एंड तक चला जाए। W का मतलब \w का मतलब वर्ड्स और ये डिजिट्स, और ये \d का मतलब 0 से 9 तक के डिजिट्स। ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन की वैलिडेशन करनी है, हमने डेट की तो हमने क्या किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट्स लगा दिए, ये हमने एंडिंग पॉइंट लगा दिया, अब हमने \d लिखा, इसका क्या मतलब 2 डिजिट्स होने चाहिए। \d हमने यही पढ़ा था ना डिजिट्स के लिए 0 से 9 तक, एग्जैक्टली 2 डिजिट्स होने चाहिए। फिर हमने \d लगाया, फिर यानी मंथ के डाटा के लिए भी 2 डिजिट्स होने चाहिए। फिर हमने बैकस्लैश लगाया, d के साथ आगे लिखा 4, यानी कि डे, मंथ एंड ईयर। डे पे 0 से 9 तक वैल्यू आए, मंथ पे भी 0 से 9 तक वैल्यू आए, और ईयर पे भी 0 से लेके 9 तक वैल्यू आए, तो आपकी डेट जो है वो वैलिडेट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप CNIC वाले कॉलम पे वैलिडेशन लगाना चाहते हैं कि यूज़र जो है वो सही CNIC एंटर करे, तो आप उसके लिए भी क्या करते हैं, डिजिट पहले आने चाहिए 5, इंटीजर होने चाहिए, उसके बाद डैश लगी हो, फिर 7, फिर डैश लगी हो, फिर एक डिजिट होना चाहिए, तो आपका CNIC प्रॉपर वैलिडेट हो जाता है। इसी तरह अगर आप ईमेल एड्रेस को वैलिडेट करना चाहते हैं, तो ये सारे सिंबल स्टार्टिंग एंडिंग के छोड़ के उसके बाद आप देखें कि A से Z तक किसी बंदे ने कोई कैरेक्टर लिखा है, या ईमेल में उसने कैपिटल A से Z तक लिखा है, या 0 to 9 तक लिखा है, और अंडरस्कोर या डॉट लगा सकता है वो, प्लस कंकैटिनेट हो, @ का साइन, उस @ के साइन के बाद A to Z स्मॉल में, यानी gmail.com, yahoo.com, co.com लिखे, वो 3 से लेके 5 तक के करेक्टर, जीमेल 5 करेक्टर का, gmail 5, याहू 5 करेक्टर का, मैक्सिमम लेंथ 3 होनी चाहिए, और मैक्सिमम मिनिमम लेंथ 3 होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ 5 होनी चाहिए। इस करेक्टर की @ की बात की, उसके बाद डॉट, और जो कॉम होना चाहिए वो भी मैक्सिमम 3 होना चाहिए, और मिनिमम जो है वो 2 करेक्टर का होना चाहिए। तो ये आपके पास ईमेल पे भी वैलिडेशन लग गई। इसी तरह आप अगर नेम्स में वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि यूज़र या तो स्मॉल A to Z में नाम एंटर करे, या कैपिटल A to Z में नाम करे, मिनिमम 5 लफ्ज़ का यूज़र का नाम होना चाहिए, मैक्सिमम 25 लफ्ज़ हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इसी तरह जब आप पासवर्ड लगाते हैं, आप पासवर्ड की फील्ड को वैलिडेट करना चाहते हैं, आप कहते हैं जी पासवर्ड में @ का साइन मस्ट होना चाहिए, तो आप उसको भी वैलिडेट कर सकते हैं। ओके, ये अब आपके पास इनपुट यूज़र की मैच करनी है, इसमें आप पैटर्न मैचिंग के लिए फंक्शन क्रिएट करते हैं। सर्चेज अ स्ट्रिंग फॉर द स्पेसिफिक पैटर्न, रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स। आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न आप डिफाइन करते हैं कि ये पैटर्न है, ये आपने मैच करना है, फाइंड करना है, वो अगर आपको स्ट्रिंग में मिल रहा है तो आपके पास रिटर्न जो है वो रिटर्न हो जाता है। पैटर्न मैचिंग ऑल का फंक्शन क्या करता है, मैच कर लेता है सारी अकरेंसेज जितनी भी स्ट्रिंग में अकर हो रही होती हैं। और पैटर्न मैचिंग ग्रेप का फंक्शन क्या करता है, ये सर्च करता है आपकी इनपुट एरे में और सारे एलिमेंट रिटर्न करता है जो रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच कर रहे होते हैं। ये आप जब कोड करेंगे ये वाला, फिर आपको समझ आएगी कि किस तरह पैटर्न मैचिंग हो रही है। ओके, सबसे पहले आपने एक फॉर्म क्रिएट किया है, फॉर्म का एक्शन लिखा है, यूज़र validation.php वाले पेज पे पहुंच जाए, और उसका मेथड होना चाहिए पोस्ट। और इस फॉर्म के अंदर हमने 4 फील्ड्स बनाई हैं, नेम की, ईमेल एड्रेस की, CNIC की, डेट ऑफ बर्थ की, और हमने एक सबमिट का बटन क्लिक कर दिया। ये हमारे पास जी वैलिडेट यूज़र के नाम से जो फॉर्म है वो सेव हो गया, और इस किस्म की हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे हमारा रिकॉर्ड किधर चला जाएगा, यूज़र validation.php वाले पेज पे। अब यूज़र validation.php वाले पेज पे हमने नेम के वेरिएबल में यूज़र का नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, CNIC ले लिया, और डेट ऑफ बर्थ ले लिया। ये वैल्यूज़ हमने रिसीव कर लिए। अब नेम की फील्ड पे हमने वैलिडेशन लगाई है, इस नेम वाली फील्ड पे हमने वैलिडेशन लगाई है। इफ़ पैटर्न मैच के नाम इतना होना चाहिए, उसकी लेंथ मिनिमम 3 होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। तो है वो आप कह दो योर नेम इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू नेम, और अगर ये इसको फुलफिल नहीं करा तो प्रिंट कराओ इनवैलिड इनपुट। और ये नेम वेरिएबल हमारे पास कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, और ये वाला एक्चुअल नेम हमारे पास कहाँ से आ रहा है, जो यूज़र ने इसके अंदर एंटर किया होगा। इसी तरह हमने जी ईमेल एड्रेस पे भी वैलिडेशन लगाई है, CNIC पे भी, और डेट ऑफ बर्थ पे भी। अब जब हम यहाँ पर यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा, सपोज़ कि उसने नेम की जगह 2 करेक्टर्स का एक नेम एंटर कर दिया, AB,
तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिक मैसेज जनरेट हो जाएगा, प्लीज़ एंटर योर नेम हैविंग 3 कैरेक्टर्स, मिनिमम 3 कैरेक्टर्स। ओके, ईमेल की जगह उसने @.com का साइन नहीं लगाया, तो फिर एक और मैसेज आएगा, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ये क्या हो गई, हमारी फॉर्म की वैलिडेशन हो गई। इसी तरह स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस हैं PHP में यूज़ होते हैं। स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन यूज़ होता है, स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन यूज़ होता है, स्ट्रिंग के केस कंपेयर का फंक्शन यूज़ होता है। जो स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करके बताता है। स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन क्या करता है, दो आपने स्ट्रिंग्स प्रोवाइड की, उन दोनों का आपस में कंपैरिजन करता है कि वो इक्वल हैं या फिर नहीं इक्वल है। स्ट्रिंग केस कंपैरिजन क्या करता है कि दो स्ट्रिंग हैं, वो केस इनसेंसिटिव हैं या केस सेंसिटिव हैं, उनके बीच में कंपैरिजन करता है। ओके, अब चेंज पासवर्ड का ही हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है, फिर वैलिडेशन पासवर्ड पे लगाई हुई है और वही 4 फील्ड्स ली हैं और पासवर्ड पे अब हमने वैलिडेशन लगाई है। पासवर्ड पे क्या वैलिडेशन लगाई है कि उसकी लेंथ होनी चाहिए पासवर्ड की लेस देन 8 करेक्टर। आपका पासवर्ड जो है अगर 8 करेक्टर से लेस है तो वो आपको पासवर्ड करेक्ट करेगा, अगर 8 करेक्टर से ज़्यादा पासवर्ड है तो आपको अलाउ नहीं करेगा, वो कहेगा कि आप प्लीज़ पासवर्ड चेंज करें। ये पासवर्ड की वैलिडेशन है। फिर उसने स्ट्रिंग लेंथ की है, पासवर्ड की 8 से चेक की है और इसी तरह उसने स्ट्रिंग कंपेयर किया है कि प्रीवियस पासवर्ड और न्यू पासवर्ड जो है उस पर चेक करें कि आपने जो पासवर्ड एंटर किया है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड जो है वो दोनों सेम है, तो उसके लिए उसने कौन सा फंक्शन यूज़ कर लिया, स्ट्रिंग कंपेयर का। वो कंपेयर करेगा कि क्या ये दोनों सेम है, दोनों सेम होंगे तो आपको ओके कर देगा, रजिस्टर कर देगा, अगर सेम नहीं होंगे तो देन वो आपको एरर भेज देगा। इसी तरह स्ट्रिंग के और भी कुछ फंक्शन है जिसमें स्ट्रिंग टू लोअर क्या करता है, जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स करेक्टर लिखे होते हैं उनको लोअर केस लेटर में कन्वर्ट कर देता है। स्ट्रिंग टू अपर सब कुछ कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। यूसी फर्स्ट क्या करता है, कन्वर्ट करता है फर्स्ट करेक्टर को अपर केस में, और यूसी वर्ड्स जो है ये क्या करता है, स्ट्रिंग के हर वर्ड को जो है वो अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। हर स्ट्रिंग के पहले वर्ड को, यूसी वर्ड जो है वो मल्टीपल जो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं ना उसमें से हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर देगा, और यूसी फर्स्ट जो है वो हमारी पहली स्ट्रिंग के सिर्फ पहले वर्ड को जो है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। अभी हमने फिर एक फॉर्म बनाया हुआ स्ट्रिंग फंक्शंस डॉट PHP पे जाके हमने डिफरेंट स्ट्रिंग टू लोअर कर दिया, पहले नेम सारे को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, फिर सारे नेम को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, फिर यूसी फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, फिर यूसी वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास नेम जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट में लिखा नजर आएगा। ये बेटे आप रन करेंगे तो आपको उसका आउटपुट डिस्प्ले नजर आएगी। ओके, स्ट्रिंग पॉज आपके पास, स्ट्रिंग रीपोजिशन और स्ट्रिंग सब काउंट, ये डिफरेंट आपके पास और फंक्शन है स्ट्रिंग के। फाइंड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट केस सेंसिटिव अकरेंसेस ऑफ द सब स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग जो पोजीशन है ये पहले जो वर्ड है उसकी केस सेंसिटिविटी फाइंड करती है, और जो स्ट्रिंग रीपोजिशन वाला है ये आपकी क्या करती है, लास्ट जो वर्ड है स्ट्रिंग की अकरेंस का उसकी केस सेंसिटिव फाइंड करती है। सब स्ट्रिंग अंडरस्कोर काउंट, ये क्या करती है, एक स्ट्रिंग के अंदर एक और फर्दर सब स्ट्रिंग दी हुई है अगर, तो उस सब स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करके आपको बताती है कि वो कितनी है। ओके, फर्स्ट अकरेंसेस ऑफ ई, तो ये स्ट्रिंग पोज से क्या कर लेगी, गेट कर लेगी ई की अकरेंसेस। लास्ट अकरेंसेस ऑफ ई के लिए अगर आपने गेट करनी कि ई लास्ट में कितनी दफ़ा कर हुआ है तो आपने स्ट्रिंग रीपोजिशन गेट कर लेना है। अगर आपने टोटल कितनी दफ़ा एक स्ट्रिंग में ई अकर हुआ है तो आपने क्या कर लेना है, सब स्ट्रिंग काउंट कर लेना है, तो ये सारी ई की जितनी अकरेंसेस हुई हैं नेम वाली फील्ड में वो सारी की सारी गेट कर लेगा। ओके बेटे, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। किसी बच्चे को अगर इसमें कुछ समझ ना आई हो तो आप उनसे पूरी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।